तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका कि इस चैप्टर का नाम सोशल रिफॉर्मर है। तो इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और मतलब क्या है सर आपका ट्रू और फॉल्स, ये हम लोग जल्दी से मतलब क्या डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से बात को समझते हैं। यहाँ पे जो बोल्ड में है ना वो मतलब क्या है सर आपका ब्लैंक में है, समझिए। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन लेड टू अ ग्रेट अवेकनिंग इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में मतलब क्या है सर आपका अंग्रेज़ का रूल चल रहा था और काफ़ी साल हो चुका था। तो इसकी वजह से समाज में मतलब क्या बहुत बिगाड़ आ चुका था। तो कुछ लोग थे इस समाज में जो इस बिगाड़ को सुधारना चाहते थे, और वो लोग मतलब क्या जागृत हो गए थे। तो उनका जागृत होने को, जाग जाने को कहा जाता है अ ग्रेट अवेकनिंग। तो याद कर लीजिए, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन लेड टू अ ग्रेट अवेकनिंग इन इंडिया। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन लेड टू अ ग्रेट अवेकनिंग इन इंडिया। The impact of Western education led to a great awakening in India. The impact of Western education led to a great awakening in India. The impact of Western education led to a great awakening in India. The impact of Western education led to a great awakening in India. अब यहाँ पे एक बात हम बता दे रहे हैं सर, ये पूरा का पूरा सेंटेंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ग्रेट अवेकनिंग ब्लैंक में दे, या ये भी हो सकता है कि वेस्टर्न एजुकेशन ब्लैंक में दे दे। ये दे सकता है द इम्पैक्ट ऑफ डैश लेड टू अ ग्रेट अवेकनिंग इन इंडिया। तो फिर मतलब क्या है सर आपको उस ब्लैंक में वेस्टर्न एजुकेशन में भरना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं उसको। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन लेड टू अ ग्रेट अवेकनिंग इन इंडिया। अब आ जाइए। इट वॉज ड्यू टू राजा राम मोहन रॉय's effort that Lord William Bentinck, the Governor General of India, banned sati in 1829। अब देखिए, एक प्रथा था जिस प्रथा के, अच्छा इस यहाँ दो ब्लैंक है। एक प्रथा था जिस प्रथा में क्या जाता था कि जब भी किसी लेडी के हस्बैंड का मतलब क्या सर आपका डेथ हो जाता था वॉर में, तो उस लेडी को मतलब क्या सर आपका आग में कूद के अपना जान देना पड़ता था। उसको कहा जाता था सती। उसको कहा जाता था मतलब क्या सर आपका सती। तो राजा राम मोहन रॉय एक मतलब क्या सर आपका हिंदू समाज में रिफॉर्मर थे। वो मतलब क्या सर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो इंडिया के मतलब क्या थे गवर्नर जनरल थे, सती को बैन कराएं। तो अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा गवर्नर जनरल सती को मतलब क्या बैन करवाया, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा सर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछा गया हु अबॉलिस्ड मतलब क्या है सर आपका सती, तो आपका आंसर क्या होगा सर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलिस्ड सती। अगर आपसे पूछा गया हु अबॉलिस्ड सती, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलिस्ड सती। अगर आपसे पूछा गया हु अबॉलिस्ड सती, तो आंसर क्या होगा सर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलिस्ड सती। अगर आपसे पूछा गया हु अबॉलिस्ड सती, तो आंसर क्या होगा सर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक अबॉलिस्ड सती। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया abolished sati। when was sati abolished, या फिर when was sati banned? The sati was abolished, the sati was banned in 1829। the sati was abolished, the sati was banned in 1829 by Lord William Bentinck, the Governor General of India। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। इट वॉज ड्यू टू राजा राम मोहन रॉय's एफर्ट। राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट के कारण The Lord William Bentinck, the Governor General of India, banned sati in 1829। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो एक और महान व्यक्ति थे जिनका नाम मतलब क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर made a remarkable contribution to the education of girls and uplift of women। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत सारा योगदान किए थे रिमार्केबल, क्या चीज़ के लिए, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपको वुमेन। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। राम कृष्णा
Paramhansa believed that all religions were just different paths to reach one goal, salvation or realization of God. तो रामकृष्ण परमहंस, ये नाम याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस, नाम याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ये मानते थे कि सारा का सारा धर्म जो है वो बस अलग अलग रास्ता है जो एक सैल्वेशन तक या फिर रियलाइजेशन ऑफ गॉड तक मतलब क्या होता है, पहुंचाता है। सारा रास्ता, देखिए सच में पहुंचने का, कभी कभी सही बात में पहुंचने का रास्ता जो है वो मतलब क्या होता है सर, आपका एक साथ तो हो सकता है लेकिन सारा रास्ता कभी सही नहीं हो सकता है। लेकिन वो सब हम लोग आगे पीछे छोड़िए, अभी याद कर लीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस believed that all religions were just different paths to reach. Ramakrishna Paramhans believed that all religions were just different paths to reach one goal, salvation or realization of God. तो बहुत सारे साधु संत जो थे, उन साधु संतों का मतलब क्या है सर, आपका गोल क्या था? दो गोल था समझ लीजिए। कभी कभी दोनों गोल था, कभी कभी दोनों में से मतलब क्या था, एक गोल था। तो सैल्वेशन, सैल्वेशन का मतलब क्या होता है? निजात। निजात का मतलब क्या होता है सर, आपका मुक्ति जिसको कहते हैं। और दूसरा मतलब क्या? रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यानी कि परमात्मा की पहचान, यानी कि मतलब क्या है, खुदा की पहचान, है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए, अगर आपसे ये भी पूछा कि हु बिलीव्ड, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स याद मत कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए, फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर भी याद कीजिए। अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु बिलीव्ड that all religions were just different paths to reach one goal, salvation or realization of God, तो आपको आंसर देना पड़ेगा रामकृष्ण परमहंस believed that all religions were just different paths to reach one goal, salvation or realization of God. Ramakrishna Paramhans believed that all religions were just different paths to reach one goal, salvation or realization of God. अब यहाँ पे आ जाइए, बात को फिर समझते हैं। तो हम लोग अभी मतलब मतलब राजा राम मोहन रॉय का मेंशन आया। उसके बाद फिर मतलब क्या असर आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेंशन आया। और उसके बाद मतलब क्या असर आपका, रामकृष्ण परमहंस का मेंशन आया। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का मतलब क्या होता है, मेंशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वामी विवेकानंद wanted people of India to be fearless, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ब्लैंक में तो नहीं दिया है लेकिन ये भी ब्लैंक में आ सकता है, तो उसको याद कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ रिलायंट। तो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि भारत के लोग जो हैं वो फियरलेस बने, यानी निडर बने, सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या सर आपका, सेल्फ रिलायंट, और अपने ऊपर भरोसा भी होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद वांटेड पीपल ऑफ इंडिया टू बी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। Swami Vivekananda wanted people of India to be fearless, self-confident and self-reliant. Swami Vivekananda wanted people of India to be fearless, self-confident and self-reliant. Swami Vivekananda wanted people of India to be fearless, self-confident and self-reliant. Swami Vivekananda wanted people of India to be fearless, self-confident and self-reliant. Swami Vivekananda wanted people of India to be fearless, self-confident and self-reliant. Swami Vivekananda wanted people of India to be fearless, self-confident and self-reliant. अब आज ये आगे देखते हैं। तो अब आते हैं स्वामी दयानंद। इनका पूरा नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद स्लोगन was back to Vedas। स्लोगन जैसे भगत सिंह एक स्लोगन दिए थे, मतलब बड़े बड़े लीडर जो होते हैं वो मतलब क्या कहते हैं, स्लोगन देते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती स्लोगन दिए थे, और उस स्लोगन मतलब क्या था, बैक टू वेदास। क्वेश्चन आंसर की तरह भी इसको याद कर लीजिए। हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास? तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद गेव द स्लोगन बैक टू वेदास। अगर आपसे ये भी पूछा कि व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय स्वामी दयानंद, तो भी मतलब आंसर क्या होगा सर आपका, बैक टू वेदास। अब आ जाइए, सर सैयद अहमद खान founded Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875। तो ये भी आंसर अगर हो जाएगा, who founded the Mohammedan
Anglo Oriental College at Aligarh in 1875. तो सर सैयद अहमद खान founded the Mohammedan Anglo Oriental College at Aligarh in 1875. Sir Syed Ahmad Khan founded Muhammad Anglo Oriental College at Aligarh in 1875. Sir Syed Ahmad Khan founded Muhammadan Anglo Oriental College at Aligarh in 1875. Sir Syed Ahmad Khan founded the Muhammadan Anglo Oriental College at Aligarh in 1875. अब Jyotiba Phule was given the title of Mahatma for his work for upliftment of oppressed classes. तो जो समाज का दबा हुआ तबका होता है, दबा हुआ मतलब क्लास होता है, उसको कहा जाता है ऑप्रेस्ड क्लास. तो ज्योतिबा फुले मतलब क्या, उनको उठाने के लिए बहुत काम की थी. तो ज्योतिबा फुले was given the title of Mahatma for his work for upliftment of oppressed classes. अब यहाँ पे बात समझ लीजिए. ऐसे तो कहने को मतलब क्या है सर, आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका, ये मैच द फॉलोइंग. अच्छा, मैच द फॉलोइंग को मतलब क्या कहते हैं सर आपका, नेक्स्ट वाले पार्ट में करते हैं या फिर साथ ही में कर लेते हैं. ऐसे कहने के लिए मैच द फॉलोइंग है, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों हम बता रहे हैं. ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज को जोड़ा गया किससे, राजा राम मोहन रॉय से. क्यों जोड़ा गया पता है, क्योंकि ब्राह्मो समाज को फाइंड किए थे राजा राम मोहन रॉय. तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, तो आप आंसर क्या देंगे, राजा राम मोहन रॉय. अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, तो आंसर आप क्या देंगे, राजा राम मोहन रॉय. अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, तो आप आंसर क्या देंगे, राजा राम मोहन रॉय. अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, तो आप आंसर क्या देंगे, राजा राम मोहन रॉय. अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, तो आप आंसर क्या देंगे, राजा राम मोहन रॉय. अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, आप आंसर क्या देंगे सर आपका, राजा राम मोहन रॉय. अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, तो आप आंसर क्या देंगे, राजा राम मोहन रॉय. अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु फाउंडेड ब्राह्मो समाज, तो आप आंसर क्या देंगे सर आपका, राजा राम मोहन रॉय. प्रार्थना समाज भी फाउंड किया गया था, लेकिन वो फाउंड किया गया था महादेव गोविंद रानडे. तो हु फाउंडेड प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे. 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 अब आगे आ जाइए. अगर आपसे पूछा जाए हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट, तो आंसर क्या होगा सर आपका, हेनरी विवियन डेरोजियो. हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट, आंसर क्या होगा सर आपका, हेनरी विवियन डेरोजियो. अगर आपसे पूछा गया हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट, तो आंसर क्या होगा सर आपका, हेनरी विवियन डेरोजियो. अगर आपसे पूछा गया हु फाउंडेड द बंगाल मूवमेंट, तो आप आंसर क्या देंगे सर आपका, हेनरी विवियन डेरोजियो. फिर आपसे अगर पूछा गया कि हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी विवेकानंदा. अगर आपसे पूछा गया हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी विवेकानंदा. अगर आपसे पूछा गया हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी विवेकानंदा. उसके बाद हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती. हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती. हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती. हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती. हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती. अगर पूछा हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती. अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती. अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड आर्य समाज, तो आंसर क्या होगा सर आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती. फिर आगे आ जाइए. अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी,
तो आंसर क्या होगा सर आपका मिस एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आंसर क्या होगा सर आपका मिस एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आंसर क्या होगा सर आपका मिस एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आंसर क्या होगा सर आपका मिस एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आंसर क्या होगा सर आपका मिस एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आंसर क्या होगा सर आपका मिस एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो उसका आंसर होगा सर सैयद अहमद ख़ान। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो उसका आंसर क्या होगा सर आपका सर सैयद अहमद ख़ान। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो उसका आंसर होगा मतलब क्या सर आपका सर सैयद अहमद ख़ान। अब आगे आ जाइए। राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, हु फाउंडेड राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो आंसर होगा कुंदुकुरी 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 विरेसालिंगम। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो उसका आंसर क्या होगा सर आपका कुंदुकुरी विरासालिंगम। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड द राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो आंसर क्या होगा सर आपका कुंदुकुरी विरेसालिंगम। कुंदुकुरी विरेसालिंगम, कुंदुकुरी विरेसालिंगम, कुंदुकुरी विरेसालिंगम, कुंदुकुरी विरेसालिंगम। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड द वेद समाज, तो आंसर होगा आपका चिम्बई श्रीधरन नायडू। हु फाउंडेड द वेदा समाज, 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 चिम्बई श्रीधरन नायडू। और उसके बाद लास्ट में अगर पूछा कि हु फाउंडेड श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, हु फाउंडेड श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम। हु फाउंडेड श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, आंसर होगा नारायण गुरु। अगर आपसे पूछा हु फाउंडेड श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, तो आंसर होगा नारायण गुरु। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो इसमें याद हम लोग सिर्फ ट्रू वाला करेंगे, फॉल्स वाला याद मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे, बस फॉल्स वाला पढ़ लेंगे। द रिफॉर्म मूवमेंट्स टुक प्लेस इन बंगाल ओनली, अरे ये बात तो पूरा गलत है। राजा राम मोहन रॉयज रिलीजियस बिलीफ वाज बेस्ड ऑन बाइबल, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ईश्वर चंद्र अब राजा राम मोहन रॉय जो रिलीजियस बिलीफ के बारे में मतलब प्रचार कर रहे थे, वो बाइबल के ऊपर बेस्ड मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्लियरली ये बात मतलब क्या है, फॉल्स है। अब देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के मतलब क्या थे, प्रिंसिपल थे। अलाउड लोअर कास्ट टू जॉइन हिज कॉलेज, अभी के लिए तो ऐसा लगता है इसमें कौन सा बड़ा बात है, लेकिन पहले मतलब क्या सर आपको लोअर कास्ट को कॉलेज अटेंड करना भी मतलब क्या था, अलाउड नहीं था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज अलाउड लोअर कास्ट टू जॉइन हिज कॉलेज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज अ प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज अलाउज लोअर कास्ट टू जॉइन हिज कॉलेज, ये ट्रू बात है। महादेव गोविंद रानडे advocated worship of supreme God and condemned the rigidity of caste system। तो महादेव गोविंद रानडे क्या बोले थे कि एक भगवान जो सबसे ऊपर है उसको मतलब क्या वर्शिप करना चाहिए, एंड कंडेम्ड द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम जात पात का सिस्टम के वो मतलब क्या थे, खिलाफ थे, समझ लीजिए उसके रिजिडिटी के खिलाफ थे। ये बात तो ठीक है। स्वामी विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट न्यूयॉर्क इन 1980, तो ये बात मतलब क्या है सर आपका ट्रू नहीं है, ये बात मतलब क्या है सर आपका फॉल्स है। उसके बाद आ जाइए, द सिंह सभास फाउंडेड एट लाहौर एंड अमृतसर वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द सिक्स। तो हर धर्म में मतलब क्या रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, तो
मतलब जो है सिख के अंदर भी मतलब क्या रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, और सिख के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था उसको स्टार्ट किए थे सिंह साहब। तो सिंह साहब फाउंडेड एट लाहौर एंड अमृतसर, sorry, Singh Sabhas founded Lahore and Amritsar were first to start reform movement among the Sikhs.